जुमलेबाज प्रधानमंत्री से देश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। जुमलेबाजी उनका काम है और बेरोजगारों को जो 2 करोड़ हर साल देना था, वादा किया था, वो कहाँ चला गया। क्या आरक्षण छोड़ कुर्सी छोड़, आरक्षण चोर बीजेपी और एनडीए के लोग कुर्सी छोड़। नीतीश कुमार जी कहते कुछ है और करते कुछ है। ईद के मौके पर मुसलमान को 32 लाख की मांग। अब देखिए, जुमलेबाज प्रधानमंत्री से देश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है और हमेशा जुमलेबाजी का काम ये किए हैं देश की जनता के साथ, चाहे नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, सभी के साथ, चाहे वो महिलाओं के साथ, हमेशा जुमलेबाजी करने का काम किया है। इसलिए जनता को कोई भरोसा उन पर नहीं है। क्या लग रहा है, मुसलमान को अब लुभाने में लगे हुए हैं बीजेपी के लोग? आप हमेशा नफरत पैदा करते हैं, हिंसा फैलाते हैं और हिंसा और नफरत पैदा करने वाला आदमी चाहे जितना भी कुछ कर ले, लोग को याद रहता है कि इनके राज्य में, किन राज्यों में इनका राज्य है और कैसे नफरत फैलाते हैं और हिंसा फैलाते हैं। सबको याद है, कुछ करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अचानक से मुस्लिम प्रेम क्यों जगा, क्या लगता है आपको? चुनाव है ना, चूंकि रेवड़ियाँ हमेशा वो बांटने का काम करते हैं, रेवड़ी देते हैं फिर वापस कर लेते हैं। इसलिए जुमलेबाजी उनका काम है और बेरोजगारों को जो 2 करोड़ हर साल देना था, वादा किया था, वो कहाँ चला गया। हर खाते में, हर व्यक्ति के खाते में 14 लाख रुपया जाना था, वो क्या हुआ। ऐसे ऐसे कई वादे हैं जो किसानों की उपज का दोगुना दाम देंगे, वो भी नहीं मिल सका। इसलिए ये प्रधानमंत्री जुमलेबाज के नाम से जाने जाते हैं और ये सरकार भी जो एनडीए है, जुमलेबाज के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। आप सब लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन के सरकार में 65% आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया था। उसको 9वीं सूची में शामिल करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्पष्ट निर्देश है और संदेश है भारत सरकार को कि आरक्षण छोड़ कुर्सी छोड़, आरक्षण चोर बीजेपी और एनडीए के लोग कुर्सी छोड़। नीतीश कुमार जी कहते कुछ है और करते कुछ है। पीछे से दरवाजे से ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा आदर्श बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी जब महागठबंधन सरकार में शामिल हुए तो हम लोगों ने नीतीश बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी के कंठ पर सवार होकर के आरक्षण का विस्तार कराया। आरक्षण विस्तार 65% हुआ दलितों पिछड़ों का, और साजिश करके ये एनडीए के लोगों ने कोर्ट में फंसाया। इसलिए हम लोगों का मांग है कि अगर सच में तो आरक्षण चोर नहीं हो, 9वीं अनुसूची में डालो और आरक्षण विस्तार को स्वीकार करो, और नहीं तो इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसी का यह परिलक्षित परिणाम है। ये पूरे देश में मुस्लिम समाज को केवल उत्थान, आर्थिक विकास के लिए ही नहीं, जबकि राजनीतिक क्षेत्र में भी है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के बेटा को बिहार का राज्यपाल भी बनाता है और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के बेटा को देश का राष्ट्रपति भी बनाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो केवल एक बड़ा सौगात ही नहीं, आर्थिक विकास का सौगात ही नहीं, राजनीतिक के क्षेत्र में भी मुस्लिम समाज के बेटा और बेटी को बिहार और देश के शीर्ष पद पर बैठाता है। जबकि अन्य पार्टी इफ्तार के माध्यम से हो या मुस्लिम समाज के ठगने के माध्यम से हो, केवल मुस्लिम समाज के वोट बैंक की राजनीति बिहार के अंदर करता है। जबकि मुस्लिम समाज को बेटा और बेटी के विकास कैसे हो या राजनीतिक क्षेत्र में उसके बड़े ओहदा कैसे मिले, इसका चिंता कभी नहीं करता है।